हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फंक्शंस के आगे का पार्ट करेंगे। आप लोगों को याद होगा जब हमने फंक्शंस किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और इसके बाद मैंने बताया था आपको मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द डोमेन। वही टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपन एक नया टॉपिक लेने वाले थे जिसका नाम था साइन स्कीम फॉर अ रैशनल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको अपन वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। तो दोस्त यही से अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो प्लीज देखिए बोर्ड पे, सपोज अपन ने दो केसेस ले लिए पॉलिनोमियल फंक्शन के। पहला केसेस लिया मैंने आर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1, और सेकेंड केस मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। मैं फर्स्ट केस को पहले बता रहा हूँ। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, अपन दिख रहा है अपने को, और अपने को इसका साइन पता करना है कि ये एक्सप्रेशन एक्स के किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा और किस वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। इसके लिए करना क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0। इन दिस केस न्यूमरेटर अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 पुट कर दिया अपन ने। तो जब अपन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू जाएगी 2 और 3। अब स्टेप 2, पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन व्हाट, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू 0। अब अपन ने स्टेप 1 और स्टेप 2 को सॉल्व किया। अपने पास x की तीन वैल्यूज दिख रही है, 1, 2 और 3। अपन स्टेप 3 में एक रियल नंबर लाइन बना लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और x की जो वैल्यूज आई है उसको आप इस रियल नंबर लाइन पे क्या कर दीजिए, प्लॉट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने कर दिया 1, 2, 3। 1 पे देखिए मैंने एक ओपन सर्कल बनाया है। इसका मतलब है कि 1 जो है एक्सक्लूडेड है, इसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब x को नहीं लेना है। अब ऐसा करने के बाद अब अपन क्या देखेंगे कि देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 एक इंटरवल आया, 1 से 2 दूसरा वाला इंटरवल, और 2 से 3 तीसरा वाला, और 3 से 4, 3 से प्लस इन्फिनिटी चौथा वाला इंटरवल है। आपको जो भी सही लगे उसमें से एक इंटरवल चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला इंटरवल मैंने चूज किया, इसमें एक वैल्यू 0 आएगी, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए 0, 0 प्लस 6, 0 माइनस 1, 6 अपॉन माइनस 1, माइनस 1 नेगेटिव। यहाँ का साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब आप ये देखो 1, 2 और 3 ये सारी वैल्यू कितनी बार आई है, 1 टाइम आई है। ऐसे रूट्स को बोलते हैं अपन रूट्स आर रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर कोई रूट 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड एक्सेट्रा ऐसे है, उसको क्या बोलते हैं, और रूट्स आर रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। एंड इन दिस केस रूट के बीच में, मतलब रूट के पहले और बाद का जो साइन होगा वो कैसा होगा, ऑल्टरनेट। आप इस लाइन को आराम से सुनिए, इफ रूट्स आर रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स then in that case sign before that root will be alternate, है ना। तो जैसे 1 है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। 2 भी एक ही बार आया है, ऑल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव। 3 भी एक ही बार आया है, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब अपन ने क्या पता कर लिया, ये एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में नेगेटिव है, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, और 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो ये कर्व टाइप का कुछ दिख रहा है, घबराने की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन x की वैल्यू मान रहे हैं, मतलब x एक्सिस है। आप याद कीजिए जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उसमें y की वैल्यू आती है, और x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है और x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 में आर एक्स मतलब y नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है। 1 से 2 में पॉजिटिव है, 2 से 3 में नेगेटिव है, और 3 से प्लस इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। ये कर्व का रूप ले लिया, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, वेवी कर्व मेथड। क्या बोलेंगे अपन, वेवी कर्व मेथड। अब केस 2 देखिए, करीब करीब सेम है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए चेंज हो गया है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो अपन ने एक एक्सप्रेशन ऐसा ले लिया जो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। स्टेप सारे के सारे सही है, सेम है, सही तो है, सेम है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0। जब अपन ने 0 पुट किया और सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3।
पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब x की दो वैल्यू जाएगी आपको 1, 1, मतलब मेरा ये कहना है कि 1 जो है यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, जबकि 2 और 3 1 टाइम आया है। इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 जो है 2 और 3 जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। थर्ड स्टेप सेम एज इट इज, एक रियल नंबर लाइन बनाइए और उस नंबर लाइन पे 1, 2 और 3 को प्लॉट कर लीजिए। कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए 1 को एक्सक्लूड भी कर दिया है मैंने। अब अपने को 4 इंटरवल है, 1, 2, 3 और 4, इसमें से जो भी सही लगे आपको एक इंटरवल चूज कीजिए और उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैंने फिर से यही वाला लिया, क्या ले लिया, 0, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में एक क्या आएगा वैल्यू, 0, 0, 0, 6, 0 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब +1, 6/1 +6 मतलब पॉजिटिव है साइन। अब 1 कितनी बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे आपको समझना है 1 कितनी बार आया है, आराम से देखिए 1 कितनी बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो 1 के पहले और बाद ये कैसा साइन रहेगा, सेम साइन पॉजिटिव। 2 कितनी बार आया है, 1 टाइम, ऑड नंबर टाइम्स मीन्स ऑल्टरनेट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और 3 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑल्टरनेट मीन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वेवी कर्व मेथड समझ में आया होगा। मैं रफली एक समरी दे देता हूँ। अगर आपको रैशनल एक्सप्रेशन का साइन स्क्रीन लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू ले आइए। देन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 कीजिए, उससे भी x की कुछ वैल्यू जाएगी। अब एक रियल नंबर लाइन बनाइए और उस पे उस वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। राइट, कैसे प्लॉट कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद आपको बहुत सारे इंटरवल्स मिलेंगे। उन इंटरवल्स में आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई एक इंटरवल चूज कीजिए और उसकी वैल्यू उस फंक्शंस में पुट कर दीजिए जिसका कि आपको साइन स्कीम लिखना है। उससे आपको उस इंटरवल का साइन पता चल जाएगा। अब अगर कोई रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, उस रूट के पहले और बाद में साइन कैसा होगा, ऑल्टरनेट। और अगर कोई रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, उस रूट के पहले और बाद में साइन कैसा होगा, सिर्फ। बस इतना ही ध्यान रखिए। और यही है वेविक कर्व मेथड, जिसको आप क्या बोलते हो, साइन स्कीम फॉर रैशनल एक्सप्रेशन, और यू कैन से द साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन और वेविक कर्व मेथड। ओके, अब अपन फिर से डोमेन के लौटते हैं और इससे रिलेटेड डोमेन के सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको अब साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शंस को हटा रहा हूँ। ओके, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो क्वेश्चंस है, फाइंड द डोमेन ऑफ following functions. Find the domain of following functions. Find the domain of following functions. पहला है f(x) equals to square root of x square minus 25x plus 144. दूसरा है f(x) equal to square root of 25 minus x square. तीसरा है f(x) equals to x upon square root of x square minus 5x plus 6. और चौथा आप बोल दीजिए f(x) equals to
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इन सभी फंक्शंस का अपने को डोमेन निकालना है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करके बताता हूँ। अब यहाँ पे रुकते हैं अपन। देखिए, जब कभी भी इनइक्वलिटीज आए किसी पॉलिनोमियल पे जिसकी की डिग्री 2 और मोर देन 2 है, उस सिचुएशन में आपको साइन स्कीम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन या फिर वेवी कर्व मेथड यूज करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है आपका लीनियर इनइक्वलिटी से काम चल जाएगा। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या है एफ एक्स? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। इट्स ओके। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है? डोमेन। तो अपन क्या लिखेंगे? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या हो जाएगा? एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? तो देखो, स्क्वायर रूट के अंदर आपको याद होगा एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी वो डिफाइंड होता है। तो अपन क्या बोल देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखिए, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? अब देखिए, इसका न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1। पहला स्टेप क्या है आपका? पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया आपको? पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0। मतलब आप किसको पुट करने वाले हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 को 0 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। 144 है और 25 मीन 16x माइनस 9x प्लस 144। इट्स ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 9 इंटू x माइनस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया? 9 एंड 16। x की दो वैल्यूज मिल गई और दोनों ही वैल्यू एक एक बार आई है, मतलब ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड है। पहला डिनोमिनेटर तो इसका 1 है, इसको 0 पुट करने की बात नहीं है। अब अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे? साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144h। साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144h। क्या करिए? एक रियल नंबर लाइन बनाइए, जैसा कि मैंने बोला आपसे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कीजिए। 9 यहाँ कहीं होगा और 16 यहाँ कहीं पे कर दिया। अब गौर से देखिए, 3 इंटरवल है, 1 2 3। ये वाला कंसीडर मैं फिर से करूंगा क्योंकि इसमें क्या आने वाला है? 0। इसमें पुट कर दिया यहीं पे। तो देखिए 0 0 144 पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है और 9 1 टाइम आया ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो अल्टरनेट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलरली पॉजिटिव, राइट। क्या? अब मुझे एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू चाहिए? x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर, अब बोर्ड पे देखिए, इसी एक्सप्रेशन का ये साइन स्कीम है। मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 9 और 16 से प्लस इन्फिनिटी में पॉजिटिव है और 9 से 16 में क्या है? नेगेटिव है। लेकिन मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 क्या है? या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे होगा? यहाँ पे और यहाँ पे। और 0 कहाँ पे होगा? अपने रूट्स पे। अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल दूं क्या? देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। x की वैल्यू 9 या उससे छोटी होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू
16। और इसी को मैं अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to 9 क्लोज्ड यूनियन, क्लोज अच्छे से दीजिए, यूनियन 16 to +∞ open, and this is called domain of the above function. This is called domain of the above function. Is it clear to all of you? I hope आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए साइन स्कीम ऑफ x स्क्वायर -25x + 144 is this, और लिख दिया x की अपने को वैल्यू क्या आ गई, -∞ से 9 और दूसरा 16 से +∞। यही इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, तो अपन नेक्स्ट के लिए अप्रोच करते हैं। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड को साफ कर देते हैं पहले। नेक्स्ट करते हैं अपन, गिवन f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो अपन क्या लिखने वाले हैं बताइए आप लोग। यहाँ पे लिख देंगे फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, f(x) के डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मीन्स 25 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और f(x) टू बी डिफाइंड दिस। अब अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब आप बोल सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 25, therefore x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स प्लस माइनस 5। अपन ने क्या देखा, x की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, -5 और +5। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो इसका क्या है 1 है, उसके बारे में कोई कंसिडरेशन ही नहीं रहेगा अपना। अपन यहाँ अब बोलेंगे साइन स्कीम ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर एज क्या है, तो वही रियल नंबर लाइन बना दीजिए आप। बना दिया, ये हो गया +∞ और ये हो गया -∞। यहाँ पे हो गया -5 और यहाँ पे हो गया +5। ठीक है, -5 और +5। अब फिर से वही कहानी, 3 इंटरवल है, 1 2 3। आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक इंटरवल चूज करो। मैं अभी ये वाला चूज करूंगा, क्यों, क्योंकि -5 से 5 के बीच में एक वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए तो 25 -0 25 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 5 एक ही बार आया तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑल्टरनेट, नेगेटिव, और ये भी एक ही बार आया तो ऑल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अपने को चाहिए क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एक्सप्रेशन 25 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव और 0। तो देखिए तो पॉजिटिव कहाँ पे है ये एक्सप्रेशन, आप गौर से देखिए, -5 से +5 के बीच में, और चूंकि इक्वल टू साइन है इसलिए अपन ने -5 और 5 को भी इंक्लूड कर लिया। क्या बोल देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 5। इसको अगर सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखें, डोमेन के फॉर्म में लिखें, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5, +5, -5, +5। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा।
1 2। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। मेथड सभी पे सेम ही अप्लाई कर रहे हैं अपन, बस प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोर्ड पे, अपने को चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या ले लेते, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन स्क्वायर रूट है, अपने को सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इक्वल टू 0 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये फंक्शन कहाँ पे है, डिनोमिनेटर पे है। डिनोमिनेटर में अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अपन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब वही सेम मेथड, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, इट मीन व्हाट, यू हैव टू पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x को ब्रेक करेंगे तो 5x को कैसे ब्रेक करना है अपन, 2x माइनस 3x में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इक्वल टू 0। नेक्स्ट x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 कॉमा x की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3। अब अपन साइन स्कीम लिख देते हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, राइट ना। साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, एक रियल नंबर लाइन बनाइए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 2 एंड 3। अब ये वाला इंटरवल मैं ले लेता हूँ, 0 आएगा, देखिए 0 0 6 पॉजिटिव, डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ पॉजिटिव वाली। क्या लिखा हुआ है, इन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है ये नंबर, एक्सप्रेशन 2 से छोटे वैल्यू के लिए और 3 से बड़े वैल्यू के लिए। क्या लिख देंगे, देयरफॉर x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 to प्लस इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 to प्लस इंफिनिटी। ओके, नाउ अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोर्ड पे सभी लोग, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट ना, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख देंगे, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √9, therefore x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। हो गया, दो वैल्यूज आ गए। अब अपन साइन स्कीम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 9 का। नाउ साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज क्या होगा, एक रियल नंबर लाइन बना लीजिए, बना दिया, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, प्लॉट कर दिया, -3 +3, और साइन स्कीम लिखना है तो ये वाला इंटरवल मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे 0 आएगा, 0 - 9 -9 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। और अपने को एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू चाहिए, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्सप्रेशन की वो वैल्यू चाहिए, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव है या 0 है। तो देखिए पॉजिटिव कहाँ पे है, -3 से छोटा है के लिए, और 0 कहाँ पे है, -3 पे और 3 पे, 3 को इंक्लूड कर लिया और 3 के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, therefore x belongs to open interval -infinity to -3 closed union 3 to +infinity, -infinity to -3 closed union 3 to infinity, and this is the final solution of this numerical। स्टूडेंट आई होप आपको बेबीकर मेथड और उसका एप्लीकेशन डोमेन में हम कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एक शुरुआत है, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल ड्यूरिंग द डिफरेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन और मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन। देखते हैं, सबसे पहले अपन बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। Range of a function. Next topic is range. Next topic is range. अपन पहले रेंज देखते हैं और फिर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज। जैसे अपन ने पहले डोमेन देखा था और फिर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द डोमेन और उसके प्रॉब्लम्स देखे थे, सिमिलरली अपन पहले रेंज समझते हैं और उसके बाद मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज देखेंगे और देन न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। रेंज, लेट y equal to fx, let y equal to fx be a real valued function, real valued function. Let y equal to fx be a real valued function, then range of the function, then range of the function y equal to fx is defined as the all real values of y,
all real values of y, all real values of y corresponding to each element in the domain, corresponding to each element in the domain, corresponding to each element in the domain। क्या मैंने बोला, रेंज का डेफिनेशन मैंने क्या दिया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन, देन range of the function y equal to fx is defined as the all real values of y corresponding to each element in the domain। समझते हैं, पहले आपको भी याद होगा कुछ देर पहले मैंने फंक्शंस के डोमेन निकालना सिखाया था। बेसिकली डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इक्वल टू fx इज डिफाइंड। आपको याद आ रहा होगा। तो वैसे ही फंक्शंस के रेंज का मतलब है रियल वैल्यूज ऑफ y corresponding to its domain। बहुत सा सिंपल सा डेफिनेशन है। रेंज ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब हो गया, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y corresponding to its domain, मतलब डोमेन के corresponding उस फंक्शन के लिए y की जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर, वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Method of finding the range of a function। Method of finding the range of a function। हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं, रेंज निकालने की मेथड पढ़ने जा रहे हैं ना, फाइंड आउट करने की मेथड पढ़ने जा रहे हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द domain of the function। domain of the function y equal to fx। ठीक है, पहला काम क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx। अब मान लेते हैं कि आपने डोमेन निकाल लिया। याद रखिएगा आप सभी लोग, सबसे पहला काम आप लोगों का यही है, अगर आपको रेंज लाना है सबसे पहले आप उस फंक्शन का क्या लाइए, डोमेन। अपन लिख देते हैं कि अपन ने क्या लाया, डोमेन ऑफ y इक्वल टू fx। अब देखिए बोर्ड पे, डोमेन का नेचर अलग अलग हो सकता है। एक मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है यार, इधर बनाया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो पहला पार्ट मान लीजिए जो डोमेन का टाइप है कैसा आ सकता है, तो मैंने जब फाइंड आउट किया तो ऐसा हो सकता है, सम फाइनाइट वैल्यूज, लाइक दैट, x इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, जिसको आप डिस्टिंक्ट पॉइंट कह सकते हैं ना, सम फाइनाइट वैल्यू x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। इस केस में रेंज सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको, y इक्वल टू fx जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे क्या रखिएगा, अल्फा बीटा गामा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब रेंज क्या हो जाएगा, f अल्फा कॉमा f बीटा कॉमा f गामा, दैट्स इट, खत्म। अगर फाइनाइट, सॉरी सेट के फॉर्म में लिखो, सॉरी, है ना, अगर सम फाइनाइट वैल्यूज ऑफ डोमेन क्या आ रहा है, सम फाइनाइट वैल्यू, लाइक दैट, रेंज क्या होगा, ये सेकेंड केस है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको बस यहीं पे रोक देते हैं अपन, यहाँ पे आ रहे हैं।
अब जो डोमेन का टाइप है वो ऐसा हो सकता है, वो इस टाइप में दिखे आपको, इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, और यू कैन से लाइक दैट माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ऐसा, और या फिर ऐसा दिखे, इनफाइनाइट इंटरवल माइनस सम फाइनाइट पॉइंट, सम फाइनाइट पॉइंट, ऐसा हो सकता है लाइक दैट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, और माइनस इसमें तो 2-3 पॉइंट नहीं है, सम फाइनाइट पॉइंट को माइनस कर दिया, ऐसा। अगर इस टाइप का डोमेन रहे, आपको रेंज लाने के लिए क्या करना है वो देखिए, मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस x in terms of y, express x in terms of y, comma, then find y for x to be real, for x to be real। सिंपल है। अगर आपका डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल का नेचर हो या इनफाइनाइट इंटरवल माइनस सम फाइनाइट का नेचर हो, उस केस में आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन फाइंड y फॉर x टू बी रियल। ये करना है आपको स्टेप 2 में, अगर डोमेन का नेचर ये है तो। और थर्ड है कि डोमेन का नेचर ऐसा हो जैसे इनफाइनाइट इंटरवल ना हो, क्या हो जाए, फाइनाइट इंटरवल। कैसा हो जाए, फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल बोले तो लाइक दैट, मतलब ऐसा बोल दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, और यू कैन से ऐसे बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, तब तो ये मेथड वैलिड है ही, ऐसा तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा यूजफुल जो JEE मेंस और एडवांस के लिए अपने को रहेगा वो ये है, फाइंड लिस्ट एंड greatest, find list and greatest values of y, find list and greatest value of y for the given value of x, for the given values of x। क्या मैंने बोला, find list and greatest values of y for the given values of x, मतलब इस केस में अल्फा से बीटा तक के लिए जो x है उसके लिए y की मिनिमम और मैक्सिमम ले आइए। तो मान लीजिए कि अगर y की मिनिमम वैल्यू y मीन है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्स है, तो रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ए क्लोज इंटरवल y मीन कॉमा y मैक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं एकदम क्लियरली बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट 11th वाले हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए यही मेथड, ये वाला और ये वाला मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है, और यही मेथड के हेल्प से आप इस वाले न्यूमेरिकल को भी करो। बट जो स्टूडेंट 12 में आ चुके हैं, जिनको डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा सा आइडिया है, जो किसी फंक्शन का लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकेंगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं मेथड दूंगा। अगर ऐसा है उस सिचुएशन में आप इस मेथड को यूज कीजिए। 11th के स्टूडेंट अवॉइड कीजिए इस मेथड को सीखने के लिए। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फाइनाइट इंटरवल है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है और x बिलोंग्स टू लाइक दैट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो आप क्या लाइए, फाइंड लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y और द गिवन वैल्यू ऑफ, जो x की वैल्यू दी हुई है उसके लिए आप लाइए। अब अगर y की मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं अपन कि y मीन है और y की मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या लाया, y मैक्स, इस केस में इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, y मीन कॉमा y मैक्स। आई होप रेंज ऑफ द फंक्शन आप सभी लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आध न्यूमेरिकल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार ओवरव्यू दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक इस बोर्ड को साफ करके कुछ न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ आपको। ओके,
ओके फ्रेंड, नाउ कुछ न्यूमेरिकल फ्रेंड्स के देखेंगे, तो आई होप कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है, आराम से पढ़िए, समझ में आएगा आपको। ओके, तो लिखते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द range of the following function. Find the range of the following functions. Find the range of the following functions. देखिए क्या मैं बता रहा हूँ आपको, find the range of the following functions. पहला मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दूसरा y इक्वल टू एक्स, तीसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, चौथा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पांचवा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बोल सकते हो, एंड 6 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे न्यूमेरिकल्स है जिसमें कि रेंज निकालना है आपको। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अपन सॉल्यूशंस दे रहे हैं वन बाय वन। देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया आपको, जस्ट अ मिनट बिफोर मैंने इस टॉपिक को वाइंड अप किया है, तो अपन उसी को देखते हैं। इस फंक्शन का मुझे क्या चाहिए, रेंज। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, x बिलोंग्स टू r, x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है ये 2x, मतलब डोमेन क्या हो गया r, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कौन सा वाला केस है ये, इनफाइनाइट इंटरवल वाला केस है। क्या करेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यार यहाँ पे x को ऑलरेडी y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट y। और क्या बोला मैंने, फाइंड y और x टू बी रियल। x रियल है सिंस x बिलोंगिंग टू r, देयरफॉर अब देखो x अगर रियल है इस y को भी रियल होना पड़ेगा, और y कहाँ है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी रियल कब होगा, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। देयरफॉर y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, infinity. Is it clear to all of you? And this is called range of the function. Range equals to closed interval 0, infinity. I hope आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, मैंने x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और चूंकि x y रियल है तो y इस वाले फंक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, रियल। और वो रियल कब होगा, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गिवन y इक्वल टू एक्स। तो देखिए इस देखते ही लगता है इस फंक्शन का डोमेन क्या है, r है, सभी रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, इनफाइनाइट इंटरवल। क्या लिख दीजिएगा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यार कितना सिंपल है, सिंस x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर y बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि जो x है वही तो y है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बोर्ड पे y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डोमेन देख के ही लग रहा है फंक्शन जो है x के सभी रियल वैल्यूज के लिए 2x, x बिलोंगिंग टू r। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, r। r बोले तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो अब आप क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। लिखेंगे सिंस x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5, है ना, देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 5, और सिंस x बिलोंगिंग टू r, x क्या है, रियल नंबर है,
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको भी रियल होना पड़ेगा। और भाई ये रियल कब होगा, जब ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। और स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0। इट मीन व्हाट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कि y की वैल्यू 5 या उससे बड़ी होगी। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोगों को जो ये बेसिक्स ऑफ रेंज है वो समझ में आ रहा होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। क्या दिया हुआ है भैया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर कट। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। मीन्स केस कौन सा है, इनफाइनाइट इंटरवल। केस कौन सा है, इनफाइनाइट इंटरवल। क्या करेंगे अपन, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ y, है ना। सिंस x बिलोंगिंग टू r, x कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो आप देखिए यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। और मैंने बताया है एक्सप्रेशन अंडर ऑड रूट, मतलब क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। therefore y belongs to r, therefore range equals to r, or you can write down minus infinity to plus infinity। आई होप आपको समझ में ये आया ही होगा, आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे वन बाय वन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिएगा। गिवन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताइए ये फंक्शन भी x के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x रियल नंबर है तो मतलब यहाँ पे भी इस फंक्शन के लिए भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या, ऑल रियल नंबर। क्या करेंगे अपन, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए अपन को थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, लाइक दैट। देखिए ओके, अब क्या लिख दीजिए, y इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। एग्री है क्या, है ना। y एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और x कैसा है, रियल नंबर है, डोमेन r है। क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू r, therefore this implies x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट ना। अगर x कोई रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। और x स्क्वायर है क्या, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप फिर से कहाँ पे चलेंगे, बेविकर मेथड से, क्योंकि देखिए किसका साइन इसमें लिखना है, रैशनल एक्सप्रेशन का, जो कि किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है। अपन सबसे पहले क्या लिख देंगे, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। सेकेंड क्या लिखेंगे आप, पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज आप क्या लिखिएगा, 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, मीन्स y नॉट इक्वल टू 1। अब थर्ड स्टेप क्या है, साइन स्कीम ऑफ
साइन स्कीम ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई इज साइन स्कीम ऑफ 1 अपॉन y अपॉन 1 माइनस वाई इज प्लस इंफिनिटी। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 0 आएगा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1, और 1 पे मैंने पहले ही क्या बना दिया, एक ओपन सर्कल है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 0 to 1। अब आप कोई वैल्यू, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, 2 आएगा, 1 से प्लस इंफिनिटी में 2, 2 अपॉन 1 माइनस 2 नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इस साइड वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ, तो क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, देखिए सिंस y अपॉन 1 माइनस वाई, सिंस y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर y क्या होगा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो कहाँ तक है, 0 से 1 में। क्या लिख देंगे, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 ओपन इंटरवल 1। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये 0 से 1, राइट। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे। एक बार लुक दीजिए यहाँ पे, ऐसे देखिए मैंने क्या क्या कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड, और फिर आगे आप अप्रोच कीजिए, आपको भी रेंज निकालना आ जाएगा, आप भी रेंज इजीली निकाल सकते हैं। अब अपन लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन का, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अपन देखेंगे लास्ट न्यूमेरिकल रेंज ऑफ द फंक्शन का, ये वाला। देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, y अपॉन y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Clearly domain of this function is also set of real numbers, means minus infinity to plus infinity, or you can say इनफाइनाइट इंटरवल फॉर्म करेगा ये। तो अपन करेंगे क्या, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, सेम मेथड जो अपन करते आ रहे हैं। उसके लिए अपने को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, नेक्स्ट y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, therefore y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। अब गौर से देखिए, ये जो है ना x में क्वाड्रेटिक है, क्या है ये x में, अगर मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ तो मैं दो केसेस लेता हूँ, एक लेता हूँ y इक्वल टू 0, है ना, एक लेता हूँ y इक्वल टू 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, 0, 0, x क्या आ जाएगा 0। क्या ये केस सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देखिए x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1, 0 अपॉन 1, 1, यस, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है। और दूसरा केस लेंगे y नॉट इक्वल टू 0, क्या, y नॉट इक्वल टू 0, तो देखो तो y नॉट इक्वल टू 0 के केस में ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बनाएगा, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और 2a राइट, 2a मतलब 2y, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले ही कंडीशन ले रखा है कि y नॉट इक्वल टू 0 है, तो y नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, मतलब अच्छा x कैसा नंबर है यार, रियल नंबर है, सिंस डोमेन R है, सिंस x बिलोंगिंग टू R,
x अगर रियल नंबर है, इस पूरे एक्सप्रेशन को भी रियल होना पड़ेगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को रियल होने में एक ही सिर्फ डाउटफुल पॉइंट है, वो ये है कि ये वाला पार्ट रियल हो जाए। तो ये वाला पार्ट रियल कब होगा? जब उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस 4y² वो क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप फिर से देखिए यहाँ पे आ गए डिग्री 2 है, मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? वेविकल मेथड का। अब अपन उसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 4y² इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 4y² इक्वल टू 1, therefore y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। therefore y equal to plus minus 1/2. Now sign scheme of 1 minus 4y² h क्या हो जाएगा? एक नंबर रियल नंबर लाइन बना लीजिए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे अपना माइनस हाफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना प्लस हाफ। बना लिया आपने। और गौर से देखिए ये वाला इंटरवल वाली ले लेते हैं, इसमें एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर आप 0 लेंगे तो देखिए 1 माइनस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 1 पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अपने को एक्सप्रेशन की y की कौन सी वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यही है ना, राइट? क्या? therefore रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 1/2। अब देखिए इस वैल्यू में y इक्वल टू 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अपन इसी को आंसर बोल दें रेंज, या फिर रेंज इक्वल टू लिख दीजिए क्लोज इंटरवल -1/2 1/2 क्लोज। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को रेंज ऑफ द फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने क्या क्या करवाया, रेंज क्या होता है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज क्या क्या करेंगे, और उससे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो आना ही चाहिए था, बिना इसको बताए हुए रेंज पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो आपको याद होगा, जब रेंज ऑफ द फंक्शन में पढ़ा रहा था, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका लास्ट स्टेज था फाइनाइट इंटरवल, और वहाँ पे मैंने बोला था फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द y फॉर द गिवन फंक्शन ऑफ। किसी भी फंक्शन का लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे लाएंगे, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं जल्दी से क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है, राइट? ये टॉपिक समझने के लिए आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएशन आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक में क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड्स हैं वो समझिए। और डिफ्रेंशिएशन जो 11th वाले स्टूडेंट हैं वो भी जरूरी, मतलब उनको भी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा जब फिजिक्स से स्टार्ट होगा। और 12th वाले स्टूडेंट से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, बनना चाहिए उनको इस लेवल पे, क्योंकि बिना डिफ्रेंशिएशन के तो वैसे भी दिक्कत है फिजिक्स वगैरह में भी, और यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन आना ही चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आता है या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन आता है। अगर ऐसा है तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। क्या देख रहे हैं अपन? मेथड ऑफ फाइंडिंग द list and greatest value of a function and greatest value of a function क्या देख रहे हैं हम लोग? मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिस्ट एंड greatest value of a function। method of finding the list and greatest value of a function। आराम से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
सबसे पहले मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। क्या मैंने लिख दिया? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। स्टेप 1। अब क्या करना है? स्टेप 1 पहला काम क्या है वो देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स। बिना कुछ सोचे समझे हुए क्या निकालिए आप? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। स्टेप 2 पुट dy by dx equals to 0 and find the values of x and find the values of x. Put dy by dx equal to 0 and find the values of x, that is x equal to अल्फा बीटा गामा। तो ऐसा मैंने मान लिया कि आ गया। ठीक है। स्टेप 3, now write down sign scheme of dy by dx। ओके, क्या मैंने लिखा? राइट डाउन साइन स्कीम ऑफ dy by dx। अब फिर से देखिए, साइन स्कीम वर्ड आया क्या? वही साइन स्कीम का मतलब बेविकर मेथड। अगर आपको साइन स्कीम लिखना है dy by dx का, तो एक रियल नंबर लाइन बना दीजिए, ये प्लस, ये माइनस, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और x की वैल्यू आपने क्या माना है? अल्फा बीटा गामा। ऐसा प्लॉट कर दीजिए, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और साइन स्कीम लिख दीजिए। तो मान लो कि मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। साइन स्कीम मैंने क्या लिख दिया आपको? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। अब आप इतना याद रख लेना, ये भी चीज़ें कैलकुलस का ही पार्ट है, जब आप आगे पढ़ोगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह। बट अभी आप बस इतना याद रखना कि अगर साइन प्लस से माइनस में जा रहा है तो अल्फा पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब y की कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम, y मैक्स। और माइनस से अगर प्लस में जा रहे हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो क्या बोलिएगा? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग द लेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स लिया फंक्शन, फाइंड dy बाई dx कर लिया, उसको 0 पुट करके x की वैल्यू ले आई। मैंने मान लिया वो वैल्यू अल्फा बीटा और गामा आया। अब स्टेप 3 में मैंने लिख दिया राइट डाउन साइन स्कीम ऑफ dy बाई dx। कैसे? जैसे बेविकर मेथड में एक रियल नंबर लाइन बनाते हैं, एग्जैक्टली वही करना है आपको। और x की जो वैल्यू है उसको आप प्लॉट कर लीजिए। कर लिया, साइन स्कीम लिख दिया, प्लस माइनस ऐसा। याद सिर्फ आपको ये रखना है कि प्लस से अगर माइनस जाएंगे या माइनस प्लस से माइनस जाएंगे, तो उस पॉइंट पे तो अल्फा पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। माइनस से प्लस जाइएगा, क्या मिलेगा? मिनिमम। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या मिलेगा? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप एक न्यूमेरिकल में dy बाई dx का साइन स्कीम लिखेंगे, तो मोर देन वन मैक्सिमम या मोर देन वन मिनिमम पॉसिबल है। उस मोर देन वन मैक्सिमम में आपको क्या देखना, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। बड़ी मतलब बहुत सारे मैक्सिमम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम लेना है आपको, और बहुत सारे छोटी वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या लेना है आपको? मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे लाएंगे? तो वो देखिए, अल्फा पे क्या मिलने वाला है आपको? मैक्सिमम। बेसिकली फंक्शन क्या है आपका? y इक्वल टू एफ एक्स, यही है ना। तो y मैक्स क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका, याद रखिएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए आप? अल्फा। और y मीन कहाँ मिलेगा आपको? बीटा पे। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ पे क्या लिख दीजिए आप? बीटा। देयरफॉर रेंज
of the function, therefore range of the function equal to closed interval f y mean comma y max, or you can write f अल्फा f बीटा। आई होप आपको ये चीजें समझ में, मेथड तो एटलीस्ट आ गया होगा। एक ना मैं सिंपल एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिससे आपको मैं समझा सकूं कि रेंज कैसे लाएंगे। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया इसी मेथड से। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। देखिए सेकेंड मेथड रेंज निकालने की और थर्ड मेथड दोनों इजी है। अगर इनफाइनाइट इंटरवल रहे तो भी आप ये मेथड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x बिलोंगिंग टू R। डोमेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, रियल नंबर होगा, मतलब डोमेन का नेचर क्या हो गया R, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नाउ अगर ऐसा है तो अपन इसका रेंज चाहिए मुझे, तो मैं ना वही लगा देता हूँ, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/2। नाउ साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नहीं। नाउ साइन स्कीम ऑफ dy by dx is मीन्स 2x माइनस 5 का साइन स्कीम क्या होगा। तो मैं इधर बता रहा हूँ, ये मेथड नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेंज के लिए, इससे आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगा जब आगे मैं न्यूमेरिकल इसी टॉपिक में बताऊंगा तो, है ना। इसको मैं यहीं पे हटा रहा हूँ ताकि मैं ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको बता सकूँ। देखते हैं अपन साइन स्कीम ऑफ डी वाई डी एक्स। क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन बना लेंगे प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू क्या है 5/2, एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इधर 0 आएगा, 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0 0 माइनस नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या मिलने वाला है आपको मिनिमम। याद कीजिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला है, मतलब क्या मिलने वाला है मिनिमम। देयरफॉर वाई मीन क्या हो जाएगा f ऑफ 5/2, मतलब जो एफ एक्स है, मतलब ये है, इसमें x के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6। अरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 6, क्या हो जाएगा एलसीएम 4, 25 माइनस 50 और 24 कितना हो जाएगा आई थिंक 49 माइनस 50 अपॉन 4 मीन्स माइनस 1/4। ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ y। रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू closed interval -1, 1/4 infinity. This is the range of the function. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, हाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और करेंगे यार, लेकिन अभी डोमेन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज, साथ ही चलेगा। इसलिए मैंने रेंज और उसके मेथड्स बता दिए।
तो रेंज अपन एक बार और लौट के आएंगे और जो बचे कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो अपन करेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस को अपन कैसे क्लासिफाइड करेंगे और फिर वन बाय वन उसको डिस्कस भी करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ। आज का टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखिए क्या है। Classification of function. Next topic is classification of function. Classification of function. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो आराम से समझते हैं इसको कि फंक्शन को हम कैसे समझेंगे। ये अपना फंक्शन है, राइट। तो बेसिकली ब्रॉडली फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अलजेब्राइक, क्या बोलते हैं अपन, अलजेब्राइक फंक्शन, राइट। और दूसरे को बोलते हैं अपन ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शंस में बहुत तरह के फंक्शंस आएंगे। जैसे मैं यहीं पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए मोनोमियल फंक्शन आएगा। मोनोमियल फंक्शन जिसमें एक ही टर्म होंगे, नाम से क्लियर है। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, मोर देन वन टर्म। अच्छा, मोनोमियल फंक्शन में दो फंक्शन आ जाएंगे, एक कांस्टेंट फंक्शन क्योंकि एक ही टर्म होगा y इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन, और दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। ये सब वन बाय वन देखेंगे, है ना, घबराने की बात नहीं है। मोनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद रैशनल फंक्शन, नेक्स्ट इर्रेशनल फंक्शन, और जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलता हूँ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसको आपने टुकड़ों में डिफाइन कर रखा है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। और ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझेंगे अपन वन बाय वन। अच्छा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा वो देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडुलस फंक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन, मॉडुलस फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, थर्ड अपन देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। और लास्ट टॉपिक अपन इसमें देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या देखेंगे अपन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अपन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में मैंने क्या किया, पूरे फंक्शंस को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में क्या हो जाएगा, मोनोमियल फंक्शन, और मोनोमियल में दो कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या देखेंगे अपन, मॉडुलस फंक्शन, इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इतने फंक्शन अपन अलजेब्राइक में देखेंगे। और इन सारे फंक्शंस के जब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनका ग्राफ, डोमेन, रैंक और इससे बेस्ड कितने पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल के, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। अब आता है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन।
ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है उनको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। उसमें क्या क्या आ जाएंगे वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। पहला आएगा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, राइट, ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन। दूसरा आ जाएगा आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic functions, and last one is exponential function, exponential function, ओके। तो ट्रांसकेंडेंट फंक्शन, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में अपन कितने तरह के फंक्शन स्टडी करेंगे? 4 टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो 11th में स्टूडेंट होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। कारण क्या? ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सब यहाँ पे उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल ही है, राइट। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में 12th वालों के लिए पढ़ाऊंगा, और अगर आपको समझ में आए पढ़िए, बट बेटर रहेगा कि जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़िए और फिर ये पढ़िए, ओके। तो यहाँ पे अपन ये देख लिए कि अपन ने फंक्शंस को क्लासिफाइड किया है। कितने तरीके से किया है फंक्शंस को क्लासिफाइड? अलजेब्राइक और ट्रांसकेंडेंटल। अलजेब्राइक में बहुत सारे फंक्शंस हैं और ट्रांसकेंडेंटल्स में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब अपन नेक्स्ट क्लास में जितने भी फंक्शंस हैं उसको अपन वन बाय वन सारे फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपन उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो भी देखेंगे, और इससे बेस्ड अगर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज बस अपन फंक्शंस की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास में अपन जैसा कि मैंने डिस्कस किया उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में अपन। थैंक यू वेरी मच।